हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। तो आज मैं ज़फ़र हेरिटेक के बहुत सारे झूठों में से एक झूठ को एक्सपोज करने जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। ज़फ़र हेरिटेक का एक वीडियो था जिसमें वो बोल रहा था इन मज़हब वालों ने एक सुई तक या एक माचिस की तीली तक नहीं को बहुत पीछे धकेल दिया और एक माचिस की तिल्ली तक ना बना पाई। तो आज मैं वो बताऊंगा कि इन मज़हब वालों ने क्या कुछ कर दिखाया और आज उनका क्या क्या योगदान है। सबसे पहले वी सर्च ऑन गूगल दैट हु मेड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई। जब हम सर्च करते हैं गूगल पर तो आता है अल करावियन। ये एक मुसलमान था, ये एक मज़हब वाला था। दूसरी बार अपन फिर से सर्च करते हैं हु फर्स्ट क्रिएटेड द हॉस्पिटल। When we search this on Google, we got हारून अल रशीद। ये तो एक मुसलमानों का हीरो है। Let's again we search on Google that who invented surgery tools। सर्जरी टूल्स जो होते हैं जो ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं उसको किसने इन्वेंट किया। तो आता है अल ज़हरावी। ये एक मुसलमान था, तुम्हारी लैंग्वेज में एक मुल्ला था। नाउ आज जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो बनी है वो हॉस्पिटल भी मुसलमानों की देन है। उस हॉस्पिटल में जो अंदर टूल्स हैं, सर्जरी टूल्स, वो भी मुसलमानों की देन है। आज जो यूनिवर्सिटी है ये भी मुसलमानों की देन है। नाउ सर्च अगेन द फादर ऑफ अलजेब्रा। When we search this on Google, the Google gives us an answer that the father of algebra is Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi was the father of algebra. आज दुनिया में जितने भी रोबोटिक्स का काम हो रहे हैं, पूरा रोबोटिक का बहुत बड़ा पार्ट अलजेब्रा पर, मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट अलजेब्रा पर डिपेंड है। मुझे मालूम है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc सो आई नो दैट द होल रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग इज डिपेंड ऑन अलजेब्रा। तो ये रोबोटिक्स एंड मशीन लर्निंग ऑल आर ये सब देन है, मुसलमानों की देन है। चलो अब बात करते हैं जो ज़फ़र हेरिटेक के इन्फ्लुएंस में आते हैं उसकी। इसमें आते हैं जो ज़फ़र हेरिटेक के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उनका रवैया किस तरह से चेंज हो जाता है, उनका एटीट्यूड क्या बन जाता है। वो बिना देखे और बिना रिसर्च करे उस चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। मैं कुछ कमेंट आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूँ, इस कमेंट से आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से ब्लाइंड फॉलोइंग हो रही है। ज़फ़र हेरिटेक जो कुछ बोल रहा है उसको लोग सच समझ रहे। तो ये ज़माना, ये हिंदुस्तान फिर से पीछे की तरफ जा रहा है। ज़फ़र हेरिटेक के अंदर एक आदत है जिसको कहते हैं फ्लॉसिनोसी निहिलिपिलिफिकेशन। इसका मीनिंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फ्लॉसिनोसी निहिलिपिलिफिकेशन इज़ द हैबिट ऑफ एस्टिमेटिंग समवन वर्थलेस। तो ज़फ़र हेरिटेक के अंदर एक आदत है कि मुसलमानों को और इस्लाम को सिर्फ बुरा बताना। अभी और एक बड़ी हस्ती को तुम्हारे सामने ला के मैं बताता हूँ, जाकिर नायक। मैं जब कभी ज़फ़र हेरिटेक के कमेंट सेक्शन पे लोगों से डिबेट करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये हर चीज़ का रेफरेंस देता है। तो मेरा एक क्वेश्चन उन लोगों से है कि जाकिर नायक भी तो हर चीज़ का रेफरेंस देता है और जाकिर नायक रेफरेंस के साथ ईश्वर को प्रूफ करता है और एक रेफरेंस के साथ ईश्वर को प्रूफ नहीं करता। तो दोनों में से कोई एक ना एक गलत है और एक सही है।
दोनों भी रेफरेंस दे रहे हैं, तो अभी बात रिसर्च करने की है। तो वी शुड रिसर्च ऑन एवरी पॉइंट ऑफ जफ़र हेरिटेक एज वेल एज जाकिर नायक। तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों भी रेफरेंस दे रहे हैं, मगर कौन सही कौन गलत ये मालूम करने के लिए कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। एक ज़माना था कि अनपढ़ लोग किसी के भक्त हुआ करते थे, किसी के ब्लाइंड फॉलोवर हुआ करते थे। भक्त होना गलत बात नहीं है, मगर ब्लाइंड फॉलोवर होना गलत बात है। अंधभक्ति करना गलत बात है। एक दो इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, दोनों भी रेफरेंस दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है। रिसर्च आपको करना है बिफोर इट्स टू लेट। मरने से पहले आपको रिसर्च करना है। तो दोनों की बातों के कॉन्टेक्स्ट में जाओ और रिसर्च करो। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, डोंट बिलीव एनीवन ब्लाइंडली, डोंट बिलीव ऑन एनीवन ब्लाइंडली, इट विल हार्मफुल फॉर योर सोल। और ये तो सिर्फ ट्रेलर था मुस्लिम इन्वेंशंस का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में एक बुक की लिंक दूंगा। यू कैन डाउनलोड दैट बुक एंड रीड इट बाय योरसेल्फ। थैंक यू। को बहुत पीछे धकेल दिया और एक माचिस की तिल्ली तक ना बना पाए। को बहुत पीछे धकेल दिया और एक माचिस की तिल्ली तक ना बना पाए।